हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, मेरी जो है गला थोड़ी ख़राब है, तो माफ़ करिएगा और बने रहिएगा। तो वो है कौन सी, तो आप लोग जानेंगे वीडियो में, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। और वो है नवरात्रि, यानी नवरात्रि में आपको व्रत में ना करे ये 5 गलतियाँ। तो वो कौन सा है, तो वो हम जानेंगे। तो व्रत में 5 गलतियाँ ना करें, नहीं तो हो जाएंगे ज़िंदगी बर्बाद। तो आप लोग इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आपको करना है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी कार्य आपको करना है वो सोच समझ के ज़रूर से करिए। और आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है उन व्यक्ति को जो रखने जा रही है, जो चुप नवरात्रि का नहीं रखती है। तो वो आज के वीडियो बहुत खास है। तो आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर ऐसे काम होते हैं, उसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ताकि वो भूल जाते हैं। तो आपको इसलिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लाभ तो नहीं होता और हानि हो जाती है। तो आपको महायोग महादेव टीवी पे आप सभी को मिल जाएंगे ये वीडियो। तो आपको जो है यही देखना है दोस्तों, और सर्च करके तो आप लोगों को ये चैनल पर हर एक प्रकार की पूजा पाठ से रिलेटिव वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे, इस छोटी सी बातों को बारे में। तो आपको सब, अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो पूरा देख लीजिएगा। और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो इसलिए माता रानी के वीडियो को छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और वीडियो को कौन कौन सी है जो 9 गलतियां नहीं करनी चाहिए, जानिए। रविवार से इसकी शुरुआत हो रही है, तो कैलाश पर्वत से आपको शुरुआत हो रही है। नवरात्र में माँ का अम्बे की 9 स्वरूप की पूजा होती है, तो आपको पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, अभी जो है मेरी सुबह सुबह यानी कि गला बैठी होती है, तो इस वजह से तो पूजा और अर्चना की, तो इसलिए आपको माँ अपनी मुरादा ज़रूर पूरी करती है। तो आपको जो भी दुविधा होती है उनको दूर करती है और हर तरह की सुख और समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का ही आते हैं। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे और वो कौन कौन सी कार्य है तो वो हम जानेंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो मान्यता है कि माता दुर्गा के पूजा में अर्चना और तपस्या करते हैं तो माँ अपने मुराद ज़रूर पूरी करती है और हर दुख और हर एक चीज़ की दुविधा से दूर करती है और हर तरह के सुख और समृद्धि आती है। और माँ शैलपुत्री की नवरात्र में जो पूजा की जाती है, वो जो बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद भी वो प्राप्त किया था। तो माता एवं बहनों, और अगर जीवन में बहुत परेशान है तो आप एक छोटा सा काम करें कि जो आप लोग ये वाले जो बताएंगे वो कार्य आपको नहीं करनी है और इन चीज़ से बचे रहिए, ताकि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष ना लगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे। तो हम आसान से आसान सा उपाय बताएंगे
तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और तो वही है, और इसलिए जो भी भक्त है तो उनका साथ साथ आपको करना चाहिए, तो हर समस्या को दूर होती है और माता को विशेष उपाय होता है। तो आपको जो है वो उपवास रखते हैं जिसे कि ये पसंद होते हैं, तो ये जो है पूर्ण करती है। तो महायोग चैनल को कभी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देंगे, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें और हर एक करते हैं। तो आपको माता एवं बहनों कि आपको जो है कैलाश से धरती पे आते हैं, तो आपको बताया गया है कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर करती है, तो उनका वास यही होती है। देवी की इतनी महिमा जो कि थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति में ये कार्य करते हैं। तो इस दौरान माँ के भक्तों को बेहद ही नियम और पूजा अर्चना की जाती है। छोटी सी गलती से माँ नाराज करती है। और तो इसके पहले व्रत का संकल्प, उसी के अनुसार संकल्प दोनों समय फलाहार या एक समय भोजन और एक समय भोजन, ऐसे कुछ लोग करते हैं, कुछ एक समय फलाहार करते हैं, कोई एक समय फलाहार और एक समय भोजन करते हैं। तो जिनको जैसे होते हैं वैसे ही संकल्प लीजिएगा। और फिर उस दौरान आप किसी का घर के भोजन भी ना करें और इस दौरान अपने ही घर का भोजन करें। किसी वजह से भोजन ना बना पाए तो बाहर से खरीद के खा सकते हैं। तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। 9 दिनों में पवित्रता का खास ध्यान रखें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और तन से नहीं मन से भी। तो आपको शराब और मांस नहीं आनी चाहिए। तो ज़मीन पे बिछा के सोए। और उनके बाद नवरात्र के दौरान काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, ये नेगेटिविटी का पहचान है। वो शुभ रंग के काम में ये कार्य नहीं करनी चाहिए। लाल पीले हरे वस्त्र पहनना चाहिए, काले और सफ़ेद कभी न पहने, यानी कि तो उससे ध्यान रखना चाहिए। और उससे क्रोध भी ना करें, तो क्रोध करने से भी मानसिक हिंसा होती है। और उनको जो है कोई व्यक्ति अगर ऐसे कार्य करते हैं तो तुरंत उसे क्षमा कर दे, और ये भी व्रत का नामा है। तो उसका बेहद ही मतलब महत्वपूर्ण है। जो इनका नारियल, जो साबुत नारियल बिल्कुल पानी से भरा हुआ होना चाहिए। एक अच्छे नारियल को चुनाव करने के बाद तभी कलश में स्थापना करना चाहिए। माँ दुर्गा के पूजा करने के बाद अक्षत का जरूर होती है। और भक्त जो चुनाव करते हैं वो साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। माँ जगदम्बे को बेहद पसंद होता है और वो ऐसे ही होना चाहिए। तो लाल रंग के फूल ही आपको चढ़ाना चाहिए। और फूल जो होते हैं माँ दुर्गे के पूजा में आरती का बहुत ही महत्व होता है। बिना आरती का पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में पाठ और मंत्रों के बाद माँ दुर्गे की आरती करनी चाहिए। नवरात्रि में 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। तो उनके बाद ऐसे पूजा के दौरान अलग अलग रूपों के अलग अलग भोग बना के चढ़ते हैं। और तांत्रिक के भोग को तो नाम भी नहीं लेना चाहिए और इतनी दूर रखना चाहिए। लहसुन प्याज को भी त्याग करते हैं, क्योंकि इस समय ऐसा ही कुछ होता है जो कि उनको हम नाम भी नहीं ले सकते। तो इतना चीज़ से भी बचें। नवरात्र में चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। तो आपको नहीं, अगर अभी तक जय माता दी लिखे हो तो ज़रूर लिखिएगा।
और माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता दी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको महायोग चैनल को के दौरान आपको मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत हो जाते हैं और पूजा का फल नहीं मिलते। पूजा के दौरान अन्य कार्य भी नहीं करने चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा कोई अन्य काम नहीं करनी चाहिए, जिससे कि भगवान शांत होते हैं। और उनके बाद पूजा के दौरान मन को एकांत रखना चाहिए और उनके मन को जो है एकदम यानी पूजा का फल मिलता है। और उसके बाद जो है देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पे भी नहीं रखना चाहिए व्रत के दौरान, और देवी को साफ और स्वच्छ स्थान पे रखना चाहिए, जिसे रखने से आपको भोजन और सभी गलतियां मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तामसिक और धार्मिक विकास होते हैं, शराब और नशीले होते हैं। तो आपको ज़रूर से दौरान नशीले पदार्थ को सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ का नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो आपको नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, और लहसुन और प्याज जो है वो भी नहीं खाना चाहिए। तो तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अधार्मिक विकास को बढ़ाते हैं। तो आपको माता रानी के सच्ची भक्ति हो तो आप 3 से 3 लोगों तक को ज़रूर से शेयर करें। माता रानी से प्रसन्न हो जाती है और मन चाहा वरदान देती है। तो इसलिए शेयर करें। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको हर एक व्यक्ति को करेगा। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए, तो कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए और उसमें क्या उनको पचाने में शरीर को नुकसान होता है। तेल और घी से बनने हुए व्यंजन भी नहीं खानी चाहिए। तो आपको जो तो है वो नहीं खाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। फल उपवास और लघु उपवास आपको पूर्ण उपवास के जरूर करना चाहिए। जिसको जैसी क्षमता होती है वो वैसे उपवास करते हैं। व्रत में सहवात और गाली बकना और अत्यंत नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए, तो ही फल मिलता है। तो कई लोग ऐसा नहीं करते हैं और सोच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए, यानी कि शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, तेज ना बढ़े और व्रत रखने पे कोई संभावना हो तो आपको नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो नहीं रखना चाहिए। कहीं पर यात्रा करनी हो तब भी व्रत नहीं करना चाहिए। युद्ध के जैसी स्थिति में व्रत को त्यागे है, तो आपको शास्त्र के सम्मत और अर्चना करना चाहिए, तो आपको तोड़ना नहीं चाहिए। कोई अगर गंभीर बात हो तो आपको क्षमा मांगकर व्रत तोड़ा जा सकता है। तो आपको अर्थात एक समय भोजन करने को ले रखा है, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि लौकी नहीं खाते हैं सप्तमी अष्टमी का, तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है, उनके बाद ही मिलता है। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरी विधान से करना चाहिए। और 9 दिन में माँ जो दुर्गा जी के पूजा अर्चना पवित्र मानी जाती है। तो इन नवरात्रि त्यौहार में खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ माता दुर्गा की भव्य दुर्गा की मूर्तियाँ रहती है और सभी को आकर्षित करके खींचती है। और दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो आपके चीज़ों दुख दर्द परेशानी आर्थिक तंगी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है। उन्हीं चीज़ में से एक है वो है सरल उपाय से
तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक ले श्री